आज के वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे क्लास 10th का हिंदी मातृभाषा। जो आपको आज एग्जाम हुआ है मेरे प्यारे साथियों, जिनका एग्जाम हो गया वो आंसर की मिला सकते हैं, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा वीडियो देख के आप काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं। देख लीजिए, सभी को ऑप्शन ए यानी सेट ए को मिलाएगा, ये सब्जेक्ट कोड होता है। आपको एक बार इसको पूरे विस्तार से पढ़ लेना मेरे प्यारे साथियों। हम चलते हैं अब प्रश्न पे। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, आपको देखिए 1 से 100 तक का प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव है। आपको मात्र 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, ये आपको ध्यान रखना। आप कहीं से भी दे सकते हैं, OMR आपको मिला होगा स्कूल में। आपको पहला देना है, पहला नहीं भी देना है तो मत दीजिएगा, ये कोई जरूरी नहीं। आपको इसमें से मात्र 50 बनाना रहता है। कितना स्टूडेंट के नहीं पता रहता मेरे प्यारे साथियों, वो क्या करता है कि 1 से 50 तक ही बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि जाति प्रथा को सम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ का है, आपको पहचानना था। तो हम आपको 50 से प्लस इसमें वीडियो में आंसर देने वाले हैं। तो पहला देख लीजिए, विश्व के दांत, भारत से हम क्या सीखे, नवोदित खाना विवाह, सम विभाजन, जाति प्रथा। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, सम विभाजन और जाति प्रथा। मदन और कासू के बीच के झगड़ा क्यों हुआ, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था, तो लट्टू खेलने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि मेरे पास अभी अभी आया है, तो जितना मुझको आ रहा था मेरे प्यारे साथियों, इसमें 50 प्लस का हम आंसर दे पाए हैं। इसमें को जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्राप्त हुआ, कौन सा से हुआ था बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जितना भी बताएंगे आपको 100% सही रहेगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों हम बहुत सारे सभी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, गलत कभी नहीं बता सकते हैं। तो आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं मिलेगा, जो नहीं आएगा उसको हम रहने देंगे मेरे प्यारे साथियों। 6 नंबर है, पशु प्रवृत्ति स्वबंधन मनुष्य का स्वभाव है, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो आपको बताना मेरे प्यारे साथियों, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके बाद आपको आगे आप देख लीजिए प्रश्न। 10वां नंबर पर मेरे प्यारे साथियों, निर्मला ने किसे फटे पुरानी दरी दे दी थी, तो वो थी बहादुर। बहादुर कौन था, घर का नौकर। चलिए आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज के संगत भारती में कौन लाया, तो कौन लाया था मेरे प्यारे साथियों, वो कपिला जी। 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, पेड़ पर कमरा कहानी का किसकी रचना है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल। क्योंकि बहुत जल्द जल्द बताना था, इसीलिए टोटल को नहीं बता रहे, लेकिन हाँ आपको कम से कम 60 प्लस बता देंगे। कौन ठंड से कांप रहा था, तो मेरे प्यारे साथियों कौन ठंड से कांप रहा था, संतु। आगे देखेंगे हम लोग 17 नंबर प्रश्न का, सहनाई और काशी बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर हमारे लिए, यह पंक्ति किनका, यानी कौन बोलते थे कि सहनाई और काशी मेरे लिए जन्नत का समान है, तो वो मेरे प्यारे साथियों बिस्मिल्लाह खान का, बिस्मिल्लाह खान का। और इससे सिर्फ हिंदी का लेट से आया, नहीं तो आपसे सभी सब्जेक्ट का पहले अपलोड होगा, इसीलिए आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों पास भी शेयर कर दे। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो ये मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा, अफ्रीका। शिक्षा और संस्कृति किस पाठ के मतलब कौन सा विद्या है, तो ये है मेरे प्यारे साथियों निबंध, ऑप्शन नंबर डी। 20वां नंबर प्रश्न है, भग्गू अगर नरेन घर में घुसा तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा, तो मेरे प्यारे साथियों बताइए, दीदी ने, जी नहीं, पिताजी ने, माँ ने, तो ये हो जाएगा आंसर पिताजी ने, ऑप्शन नंबर बी। क का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे अब। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, अहम प्रकार, अहम जुड़कार, तो मेरे प्यार साथ इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अहम जुड़कार। आपको चारों ऑप्शन नहीं बोल रहे क्योंकि लेट हो जाएगा, वीडियो बनाना भी है, अपलोड भी करना है। अभी स्टूडेंट लेके आया है, अभी जस्ट ही बना ही रहे। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, आपको बताना मेरे प्यार साथियों शुद्ध शब्द कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी, प्रणाम। 25 नंबर मेरे प्यारे साथियों, मोहन शब्द कौन संज्ञा है, तो मोहन शब्द व्यक्तिवाचक हो जाता है, जितना भी नाम उम आता है व्यक्तिवाचक में। चित्र शब्द में कौन सा लिंग है, तो 25 का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यानी सॉरी 25 तो हो गया, 26 का हो जाएगा पुल्लिंग। चित्र कौन सा लिंग है, तो वो है पुल्लिंग। चलिए आगे चलिए, भाप शब्द है, तो मेरे प्यारे साथियों भाप शब्द है तत्सम। 28 नंबर प्रश्न है, पंडित शब्द के स्त्रीलिंग, तो हम लोग तो मेरे प्यारे साथियों क्या बोलते हैं, पंडिताइन, पंडिताइन, लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं, तो पंडितानी कर दीजिएगा। चलिए हिंदी में कारक, तो ये तो सभी लोग जानते हैं 8। आगे मेरे प्यारे साथियों, तो इसको यहाँ से आप देख लीजिएगा सारा प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न हम लोग का कि बनावट के विचार से शब्द कितने भेद है, तो इसका हो जाएगा 2।
चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको सब्जेक्टिव का भी चाहिए तो उसका सारा बता सकते हैं, क्योंकि उसके पास टाइम है मेरे लिए। सभी को बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर सब्जेक्टिव भी चाहिए, और सभी सब्जेक्ट को पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपूत शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों बहुत जल्दी जल्दी बताना था इसीलिए कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि सर पूरा क्यों नहीं बताएं, तो उसके लिए टाइम लगेगा। बंधु शब्द में प्रत्यय आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्र शब्द का विशेषण है, तो इसका होगा मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रीय। राष्ट्र शब्द का विशेषण है राष्ट्रीय। जल्द जल्द बताते हैं, आपको वीडियो लंबा नहीं कर रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारा बताना है। सम परिवार शब्द कौन सा है, तो ये होगा मेरे प्यारे साथियों अवयवी भाव। 40 नंबर प्रश्न हम लोग का, अग्नि शब्द का विलोम, विलोम मतलब आप जानते हैं उल्टा, तो जल। गुरु नानक क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए थे, तो वो कहते हे राम, क्योंकि इनको राम से बहुत ज्यादा प्यार था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे पास, जितना भी आया है आप लोग जरूर इसको बनाए होंगे। चलिए तो इनको हो गया था मेरे पास साथियों ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं हम लोग 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। मोहन छवि रस खान लिखे अवधि मतलब किस कविता की पंक्ति है, तो ये है प्रेम सैनी, प्रेम यानी श्री राधिका। घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दी थी, तो वो दी थी मेरे प्यार साथियों धूल धूल धूल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर प्रश्न हम लोग का, स्वदेशी शीर्षक के कवि का रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन इनका, ठीक है, पूरा नाम है। भारत माता शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है, तो ये देखिए ग्राम्या, ठीक है, और कौन लेखक है, तो सुमित्रानंद पंत। आगे देखेंगे लोग मेरे प्यारे साथियों 37 नंबर है आपको, अंधेरे की चित नीरव, यह पंक्ति किन से है, तो जनतंत्र का जन्म। 48 नंबर है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए किसान मजदूर। 91 नंबर प्रश्न हम लोग का, हिरोशिमा शीर्षक कविता के किस कविता से संकलित है, तो ये मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सदा नीरा। चलिए आगे, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। आगे देखेंगे हम लोग 54 नंबर, कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली थी, तो वो मेरे प्यारे साथियों मुजफ्फरपुर उनका जन्म हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। आगे मेरे प्यारे साथियों कि झरा पालक किनकी रचना है, ठीक है, तो ये है जीवनानंद दास को, और यहाँ पे दिया गया जीवनानंद दास के निधन की उम्र कितनी थी, तो इनका इतना में जन्म हुआ था, इतना में निधन हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे मेरे प्यारे साथियों 60 नंबर प्रश्न हम लोग का, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ, तो इनका हुआ था मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए यानी 1875 में। वैधानिक शब्द का विलोम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना, तो ये तो बहुत सिंपल है, अपना काम निकालना। जो व्याकरण जानता है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे व्याकरण। चलिए व्याकरण। पति शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। एक और आप प्रश्न तो आपके पास होगा ही, तो आपको चलिए मिलाते चलते। गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है, तो ये होगा द्वंद्व समास। और 70 नंबर प्रश्न हम लोग का, लोहा शब्द का विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी लौह, ठीक है। खिंचाव शब्द में प्रत्यय होगा, तो ये होगा मेरे प्यारे साथियों आब, खिंचाव, ठीक है, तो आब। अनजान शब्द में उपसर्ग है, तो ये है अन। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, परिचारिका शब्द स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये होगा परिचारिका। चलिए हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो ये मेरे प्यारे साथी हो जाएगा संबोधन कारक। आंसू शब्द कौन सा लिंग है, तो आंसू हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों स्त्रीलिंग, क्योंकि आंसू बार बार कौन रोने लगती है, लेडीज लोग ज्यादा रोती है। पाकिस्तान शब्द कौन संज्ञा है, ठीक है, तो ये होगा व्यक्तिवाचक। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आएगा। अब सीमांत शब्द का संधि विच्छेद करिए, तो ये मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा, सीमा जोड़ अंत, ठीक है। न का उच्चारण क्या है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग भी जानते होंगे, तो ये दिख दंत, क्योंकि बोलिए बोल के आप लोग इसको पकड़ सकते हैं, और इसका ट्रिक भी है जो हम बताए भी थे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, भाषा के कितने रूप है, तो भाषा के 3 रूप होता है, क्या क्या, जिसका भी विस्तार से बताया हुआ है। 86 नंबर प्रश्न, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवादक कौन है, तो कौन है, तो B.R. नारायण। चलिए, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किए थे, किसने बोले थे, वो मगम्मा ने की थी, मतलब मगम्मा ने बोली थी। सीता की किसने रसमलाई भेजी थी, तो मेरे प्यारे साथियों सीता की रसमलाई किसने भेजी थी, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नारायण की पत्नी ने, क्योंकि इनकी सीता की पत्नी की सीता की कितनी लड़की थी, 3।
किसने अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा किया था? तो वो बल्ली अमाल, क्योंकि जब हॉस्पिटल में मेरे प्यारे साथियों पढ़े लिखे की जरूरत था और एक बेटी इनकी थी, जो आप लोग को पता ही होगा पूरा कहानी अगर पढ़े होंगे अच्छे से, तो बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस पे है? तो वो है मेरे प्यारे साथियों माँ। देखिए दही वाला मंगम्मा से ही है कि शहर में रोज आकर दही देने वाले महीने के बाद पैसा ले जाने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते थे हम लोग बारी। चलिए उड़ीसा सरकार में, ये आपको बताना मेरे से, ये आपको देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितने छोड़े थे? तो 1 बीघा ने। पपाती किस रोग से पीड़ित है? ये हो सकता है तो आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए, मेनिनजाइटिस। चलिए धरती कब तक घूमेगी शीर्षक का कौन था, बताइए। तो अंत कब हुआ? जब सीता अपना घर छोड़ के बाहर चल गई थी। तो 96 का माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? बताइए मेरे प्यारे साथियों। तो वो होगा आंसर नंबर बी। तो 97 नंबर है, कैलाश की पत्नी क्या था, कौन थी? तो राधा। ठीक है, बल्ली अमाल के कितने नंबर वाले कमरे? तो ये मेरे प्यारे साथियों 48 या 46, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी पर? तो वो बैलगाड़ी पे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इस प्रकार आपको हम बहुत सारा ही बता दिया, यानी 60+ बताए होंगे मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इसका सब्जेक्टिव का पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और कमेंट एक कर दीजिए कि हाँ सर हमको सब्जेक्टिव पे भी चाहिए, आप जल्दी ला दीजिए, तो बहुत जल्द ला देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।